कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीएक्स में लिस्टेड कमोडिटी के ताजा हाल और आने वाले दिनों में कैसी रहेगी उथल पुथल, इस पर बात करेंगे कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और रिसर्च हेड अंकित कपूर से। आज जिन एनसीडीएक्स कमोडिटी की चर्चा होगी उनमें धनिया, जीरा, हल्दी, कॉटन केक, गंवार सीड और गम और मेंथा ऑयल शामिल है। मैं हूं कमल शर्मा। अंकित जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार अंकित जी। हम देखें सबसे पहले तो मसाला बास्केट जो है आज तीनों यानी हल्दी, जीरा, धनिया तीनों में बहुत नरमी दिखाई दी है, टूटे हैं। तो पहले बात हम धनिया की कर लें। धनिया में पिछले 2 दिन 3 दिन काफी अच्छा उछाल देखने को मिला और लगा कि धनिया जो है नया ब्रेकआउट कर रहा और अब तेजी की ओर मुड़ गया है। लेकिन आज जिस तरह गिरावट आई है उसमें बाजार में घबराहट हुई कि बढ़ते बाजार में इतनी बड़ी गिरावट कैसे हुई। आपका क्या ओपिनियन है, क्या होगा धनिया में अब आने वाले दिनों में, क्या करना चाहिए ट्रेडर को अपनी रणनीति? नमस्कार सर। और सबसे पहले मैं बात करूंगा कि लास्ट टाइम हमने जो बात करी थी, लास्ट टाइम हमने एक चीज करी थी कि 10,000 के आसपास अगर धनिया मिलता है तो आप बाय करके चल सकते हैं। वहां से हमने एक अच्छा खासा उछाल देखा और ये देखा कि हमने 11,000 करीब करीब हमने 11,450 के लेवल को क्रॉस करता हुआ देखा जो टारगेट था, और 12,000 के आसपास तक पहुंच गया था। लेकिन आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है टॉप से। तो ये रेंज में इसी तरह से चलता रहेगा। ऊपर के लेवल्स में काफी अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। मैंने आपको पिछली बार भी बोला था, जब तक ये 12,000 के लेवल को नहीं तोड़ता है, जब तक ये 12,500 के लेवल को नहीं तोड़ता है, तब तक इसके अंदर बड़ी तेजी देखने को नहीं मिलेगी। तो जब तक ये 12,500 का लेवल नहीं तोड़ता है तब तक बड़ी बड़ी तेजी की संभावना नहीं है। और आने वाले टाइम में आप मान के चलिएगा कि थोड़ी सी गिरावट और देखने को मिल सकती है। कुछ टाइम के लिए नीचे में 10,000, ऊपर 12,500, इसी के रेंज में आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। जी, यानी रोलर कोस्टर बना रहेगा धनिया में। बिल्कुल रोलर कोस्टर बना रहेगा। आज देखिए 4.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है इसके अंदर। तो ये जो बड़ी गिरावट है इसके अंदर ये बनी रहेगी। कल मतलब मान के चलिए कि थोड़ी सी गिरावट इसके अंदर और देखने को मिल सकती है। तो जो रोलर कोस्टर वाली जो कंडीशन आपने बोली है वो बिल्कुल बनते हुए नजर आएगी। तो नीचे में 10,000, ऊपर में 12,500, इसी की रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। लेकिन नीचे की जगह अगर मैं बात करूंगा तो आने वाले टाइम में अगर ये 9,000 का लेवल भी दिखा देगा तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। और अब हम बात करें जीरा की, तो देखिए जीरे में आज गिरावट रही। हालांकि जीरा पिछले कुछ दिनों में एक रेंज बाउंड था, बहुत ज्यादा उसमें गिरावट या बढ़त नहीं थी। लेकिन जिस तरह से गिरावट आई है वो क्या संकेत दे रही है, क्या करना चाहिए ट्रेडर को? और चार्ट पे आप जो बता रहे हैं उसके साथ साथ उसमें कहानी क्या होगी आने वाले दिनों के लिए? चार्ट में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं क्लियरली देख रहा हूं कि 23,500 को तोड़ना काफी मुश्किल हो रहा है इसके लिए। और आने वाले टाइम में अभी और गिरावट इसके अंदर देखने को मिल सकती है। बॉलिंगर बैंड यहाँ पे चार्ट पैटर्न में देख रहा हूँ बिल्कुल सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर ये 22,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो आप मान के चलिएगा वापस से आपको 19,800 19,500 तक के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे किसी को भी तेजी मसाले मतलब, क्योंकि अगर मैं देखूं, आपने थोड़ी देर पहले मेरे से धनिया पूछा, उसके बाद आप जीरा पूछा, तो कोई भी मसाले पैक में कोई बड़ी तेजी की संभावना अभी यहाँ पे बनती हुई नजर नहीं आ रही है। अभी आने वाले टाइम में और गिरावट देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है 23,500 का स्टॉप लॉस बना हुआ है जीरे के अंदर। और किसी को भी बिकवाली करनी है तो बिकवाली करके चल सकते हैं। नीचे में 19,800 तक के लेवल यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, अगर अंकित जी ये 23,500 के लेवल को जीरा ब्रेक कर लेता है तो फिर क्या संभावनाएं बन सकती है? 23,500 के लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर थोड़ी सी संभावना बनेगी कि 24,300 24,500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी जिस तरह से इसने गिरावट दी है और जिस तरह से हमने देखा है कि 23,500 के लेवल को तोड़ना काफी मुश्किल हो रहा है। तो यहां पे मुझे नहीं लगता कि एकदम से कोई यू टर्न आएगा और इसके अंदर बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। एक जो लास्ट का अगर मैं कुछ हफ्तों का अगर लो देखूं, कुछ दिनों का भी अगर देखूं, तो जो लो लगा हुआ 21,825 का है। 21,825 का लेवल अगर टूट गया तो आप मान के चलिएगा 19,800 19,500 आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। जी। और हम मसाला बास्केट में ही अब हल्दी की बात कर लें। हल्दी ने इस साल रिटर्न बहुत अच्छा दिया, लेकिन अब देखें तो ऊपरी लेवल पे टिक नहीं पा रही है। थोड़ा सा भी बाउंस बैक होता तो फिर हम देखते हैं कि एक सेलिंग प्रेशर आ जाता है, सप्लाई जोन में चली जाती है और हल्दी के प्राइस नीचे आ जाते हैं। हल्दी पर आप क्या कहेंगे, क्या राय है कि जिसपे ट्रेडर ध्यान रखे और उसी अनुसार ट्रेड करने का प्रयास करे? यहाँ पे मैं हल्दी में देख रहा हूँ कि अभी 15,558 के आसपास क्लोज हुआ है। और यहाँ पे मार्केट की कंडीशन ऐसी है कि ऊपर में टिक नहीं पा रहा है, जैसा कि आपने बोला है। धनी, अगर मैं यहाँ पे हल्दी की बात कर रहा हूँ
हल्दी ने पिछले जो वीक था उसका एक हाई जरूर क्रिएट करा था, हाई लगाया था, लेकिन मैंने आपको एक चीज बोली थी कि 16,500 के आसपास अगर जाएगा तो ये बहुत अच्छा टारगेट हो जाएगा, उसके बाद वापस से गिरावट देखने को मिलेगी। यही चीज हमको बनती हुई नजर आई है। 16,350 तक गया, लेकिन वहां से वापस हमको गिरावट देखने को मिल रही है। दहनियम में भी, सॉरी, हल्दी के अंदर अगर बात करूं, मुझे लगता है इसके अंदर और गिरावट देखने को मिलेगी। किसी को भी बेचना है, किसी को भी बेचना है तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 16,400 का लगा के रखें। कोई भी 15,800 के आसपास अगर मिलता है तो बेकवाली करें। 16,400 का स्टॉप लॉस रहेगा। और इसके अंदर टारगेट की अगर मैं बात करूं तो नीचे में आपको मान के चलिए 14,500 तक के टारगेट यहां पे देखने को मिलेंगे। जी अंकित जी, मेंथा ऑयल एमसीएक्स बहुत लंबे समय से कमजोर है। बीच में कुछ हल्की सी उसमें एक तेजी जैसी बनी थी, लेकिन वो टिक ही नहीं पाई। क्या होगा मेंथा ऑयल में, क्या करना चाहिए मेंथा के ट्रेडर को, या जो हाजिर के कारोबारी हैं वो भी कोई लाइन नहीं ले पा रहे हैं कि मेंथा में होगा क्या? नहीं सर, मैंथा की अगर बात करें तो काफी स्लगिश मूवमेंट है। एक जो इसके अंदर देख रहे हैं हम लोग, कॉन्ट्रैक्ट जब भी चेंज हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो के इसके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। क्या हो रहा है, अगला कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर एक तेजी का दिख रहा है, उसके बाद वो पूरा की पूरा नीचे कर रहा है। तो ये एक हमने कुछ साल पहले सेम कपास के अंदर देखा था। एक काफी इसी तरह का पैटर्न था कि अगला कॉन्ट्रैक्ट ऊपर खुलता था और उसके बाद वापस से नीचे रेट आ जाते थे। तो यहाँ पे सस्टेन करता हुआ तो नजर आ रहा है, लेकिन कोई भी बहुत बड़ी तेजी की संभावना नहीं बन रही है। फंडामेंटल्स तो मेरे से ज्यादा अच्छा आप बता पाएंगे, लेकिन टेक्निकल की अगर बात करूं तो ये टेक्निकल में आप क्लियरली मान के चलिए कि 940 का एक सपोर्ट है। 940 का लेवल अगर टूटता है तो वापस से आप वही वाले पुराने लेवल्स 920 900 तक के यहां पे देख पाएंगे। अभी यहां पे फिलहाल की बात करूं तो तेजी की कोई संभावना नहीं बन रही है। जी यानी मेंथा ऑयल में 1,000 रुपए क्रॉस करने की अभी ताकत नहीं है। लेकिन अब बात करें हम अंकित जी, सबसे हॉट कमोडिटी है एनसीडीएक्स की गंवार कॉम्प्लेक्स, क्योंकि गंवार पे सबकी नजर है और गंवार में पैसा भी लोगों ने बहुत लगाया, खोया भी है। गंवार सीड की पहले हम बात कर लें, तो गंवार सीड में किस तरह के मूवमेंट आपको दिखते हैं? हालांकि मतलब जो ट्रेडर है उनकी उम्मीदों पे पानी फिरा हुआ है। बिल्कुल, यहाँ पे उम्मीदों पे पानी फिरा हुआ है। यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो मेजर सपोर्ट यहाँ पे कौन सा है, तो मेजर सपोर्ट की अगर बात करूंगा तो लास्ट कुछ समय से एक लो चल रहा है 5300 के आसपास का। तो 5300 का ही एक सपोर्ट बना हुआ है। जब तक ये 5300 के लेवल को नहीं तोड़ रहा है तब तक एक बड़ी मंदी के संकेत नहीं मिल रहे हैं। अगर ये 5300 का लेवल तोड़ देता है तो आप मान के चलिएगा बहुत जल्दी आपको 5150 से लेके 4,900 तक के टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस यहाँ पे 5500 का आ रहा है। जब तक ये 5500 के ऊपर वीकली क्लोजिंग नहीं देता है, मैं फिर बोल रहा हूं, जब तक ये 5500 के ऊपर वीकली क्लोजिंग नहीं देता है तब तक थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे ट्रेडर्स को तरसा सकता है। तो अभी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, नीचे 53 से ऊपर 5500 ब्रेकआउट का इंतजार रहेगा। जी। और गंवारगम में क्या होगा अंकित जी अब, क्योंकि इसकी भी यही हालत है कि वो गंवार सीड से और गंवारगम के रेशियो है, उस पर भी आप थोड़ा सा फोकस करें। हाँ बिल्कुल, ग्वारगम की अगर मैं बात करूंगा तो ग्वारगम के अंदर बिल्कुल ये सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। 9,500, 9,500 का यहाँ पे मेजर सपोर्ट है। 9,500 के नीचे गया तो फिर हम फर्दर डाउनसाइड पैनिक की बात करेंगे। नहीं तो अभी आप मान के चलिए कि नीचे में 9,500 से लेके 10,800 के बीच में ही ट्रेड करता नजर आएगा, इसी के रेंज में ही ये ट्रेड करेगा। बहुत बड़ी तेजी या बहुत बड़ी मंदी की फिलहाल संभावना नहीं बन रही है। जी। और रेशो आपने देखा है कि अगर रेशो अगर हम देखें गंवार सीड और गंवारगम का, तो कहाँ दांव लगाना ज्यादा सेफ है? हाँ देखिए, अभी रेशो के हिसाब से बात करें तो बिल्कुल फ्लैट चल रहा है। काफी टाइम से रेशो बिल्कुल एक ही बिल्कुल स्टैगर्ड चल रहा है, कहीं पे भी उसके अंदर मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। अगर किसी को दाव लगाना है तो वो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन जो मार्केट की हो रही है, मुझे लग रहा है कि ग्वारसीड को खरीद के ग्वारगम को बेचना यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है। लेकिन वो थोड़ी सी अभी रिस्की रहेगी, क्योंकि क्लैरिटी अगर मैं बोलूं वो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। दोनों ही कमोडिटी सपोर्ट पे है। जैसे कोई बाउंस बैक करती नजर आएगी तो हमको वहां पे क्लैरिटी मिलेगी। किसी को अगर ट्रेड लेना है, अगर रिस्क ले सकता है, तो फिर ग्वारसीड को खरीद के ग्वारगम को बेचना यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है। जी अंकित जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? हाँ जी, मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है। जो भी मैंने बात करी है सारी सारी अनबाइस्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में ट्रेड मत करिए और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। थैंक यू सो मच। जी आपका धन्यवाद, शुक्रिया अंकित जी। नमस्कार।